जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। और इस तरह के सवाल जो है ना कि ये 5 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सवाल है कि एक शंकु के एक 45 सेंटीमीटर ऊंचे छिन्नक के सिरों के त्रिज्या जो है ना 28 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम एक शंकुआकार छिन्नक बना लेते हैं। इस शंकु का क्या है, छिन्नक है, यानी कि शंकु का ये नीचे वाला भाग जो है इसमें से काटा गया है, यानी कि यह एक बकेट यानी कि बाल्टी के आकार का है, जिसके ऊपरी सतह जो वृत्ताकार है और नीचे वाला भी सतह क्या है, इसका वृत्ताकार है। तो ऊपर वाले यानी कि बड़े वाले त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर, और छोटा वाला त्रिज्या कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है। यानी कि बड़ा वाला त्रिज्या को हम क्या मान लिए, R1 मान लिए, ये 28 सेंटीमीटर, और ये आधार की त्रिज्या को क्या मान लिए हम, R2, और ये कितना है 7 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें हमें त्रियक ऊंचाई यानी कि L निकालना पड़ेगा, क्योंकि L जब तक हम निकालेंगे नहीं हमें इसका क्षेत्रफल मालूम नहीं होगा। तो L हम कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखिए, इसमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया है शंकु के छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना है, 45 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर, तथा R1 कितना है, 28 सेंटीमीटर, एवं R2 कितना है, 7 सेंटीमीटर। दोनों त्रिज्या मालूम है और ऊंचाई मालूम है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका त्रियक ऊंचाई। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई L बराबर क्या हो जाएगा, तो त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है कि √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आपको मालूम है h कितना है, तो 45 सेंटीमीटर, R1 कितना है 28 सेंटीमीटर, और R2 कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 45 का स्क्वायर प्लस 28 माइनस 7 का होल स्क्वायर। और ये जो होगा ना, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में निकालेंगे। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सेंटीमीटर में, क्योंकि सारा इसका मान किस में है, सेंटीमीटर में। अब इसको हम हल करेंगे तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025, और यहाँ क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2025 प्लस 21 का स्क्वायर 441 सेंटीमीटर। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6642, यानी कि 2486 सेंटीमीटर। और जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये इसका वर्गमूल आ जाएगा 49.65 सेंटीमीटर, यानी कि ये दशमलव के 2 स्थान तक हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ से हमें क्या क्या मालूम हो गया है, तो R1 मालूम है, R2 मालूम है, H मालूम है, और यहाँ त्रियक ऊंचाई कितना आ गया, तो 49.65 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है, सबसे पहले क्या कर रहा है, इसका आयतन पूछ रहा है, तो हम आयतन ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए छिन्नक का आयतन, छिन्नक का क्या लिखेंगे, आयतन। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर जो R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये होता है शंकु के छिन्नक का आयतन। अब ये जो निकालते हैं हम, ये किस में निकालते हैं, तो घन इकाई यानी कि घन सेंटीमीटर में निकालते हैं। अब 1/3 यहाँ लिखेंगे, पाई का मान कितना होता है, तो 22/7, ऊंचाई कितना है 45, R1 कितना है, तो 28 का स्क्वायर, R2 कितना है 7 का स्क्वायर, और R1 इंटू R2 यानी कि 28 गुना क्या हो जाएगा 7 घन सेंटीमीटर।
अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 से कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 15 बार में। ऊपर गुना कर देंगे तो ये 330 आ जाएगा और नीचे कितना है 7। अब इसको हल करना है तो 28 का हम स्क्वायर करेंगे तो 28 का स्क्वायर कितना होगा, 8 × 64, 8 दूना 16, दूना 32, 6 38 और 2 दूना 4 और 3 7, 784। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और इसको गुना करेंगे तो 7 8 56, 7 दूना 14, 4 19 यानी कि 196 घन सेंटीमीटर। ऊपर क्या लिखेंगे हम 330 बटा कितना 7। अभी सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 700 और 100 880 यानी कि 6 9 15 4 कितना 19, 9 4 13 और 8 कितना 21 2 23 का 3, 1 और 7 8 और 2 कितना 10, 10 39, 6 9 15 और 4 19 का 9, 9 4 13 और 8 21 और एक कितना होगा 22 यानी कि इतना घन सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे कटा देंगे तो 10 से कितना बार में 7 से कितना बार में डिवाइड होगा, एक बार में। इसमें क्या 3 बचा, 7 चौका 28, 4 बचा 49 बन जाएगा, 7 7 49। अब हम यहाँ क्या करेंगे तो 330 को और 149 को हम क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 4810 घन सेंटीमीटर और ये हो गया छिन्नक का क्या हो गया आयतन। अब हमें ज्ञात करना है छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला था पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल। पाई का मान कितना है 22/7, r1 कितना है 28 और r2 कितना है 7 इंटू एल कितना है तो 49.65। और ये जो होगा ना ये किस में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हम हमेशा किस में निकालते हैं वर्ग सेंटीमीटर में। अब ये हो जाएगा 22/7 गुना कितना हो जाएगा 35 और गुना 49.65 वर्ग सेंटीमीटर। 7 से ही कितना बार में डिवाइड होगा 5 बार में, तो 22 से 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 11 110 और गुना कितना हो जाएगा 49.65 वर्ग सेंटीमीटर। फिर इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 55 का 5, हाथ में कितना 5, 1166 और 5 71, फिर 11 9 99 और 7 106, 11 चौका 44 और 10 54 और एक जीरो बैठा देंगे, 2 के बाद दशमलव देना है, जीरो का कोई मतलब नहीं है, ये इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 5461.5 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो गया इसका छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे तो छिन्नक का क्या निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में दोनों वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल हमें क्या करना है ऐड कर देना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ पाई r1 स्क्वायर जोड़ पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। तो ऊपर जो त्रिज्या है वो r1 है और यहाँ पर त्रिज्या क्या है r2 है। तो यहाँ हम वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में पाई r1 स्क्वायर और जो पाई r2 स्क्वायर क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में मालूम हो चुका है कितना है तो 5461.5 वर्ग सेंटीमीटर और प्लस पाई का मान 22/7 गुना r1 स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर प्लस 22/7 गुने r2 स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और वर्ग सेंटीमीटर। 5401.5 इसको क्या करेंगे हम 22/7 गुने 28 गुने क्या करेंगे 28 लिखेंगे प्लस 22/7 गुने 7 गुने 7 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान से देखें ये 7 से कितना बार में डिवाइड होगा 4 बार में,
फिर ये 7 से 7 आपस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बचेगा क्या, तो 5461.5 जोड़, इसको आपस में हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 22 से 4 में और 28 में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 22 चौका कितना 88, और 88 में हम 28 से गुना करेंगे, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 और 70। फिर यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और कितना 17, 4 6 7 7 14, और ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2464, यानी कि 2400 कितना हो गया 64। फिर 22 से हम 7 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो इसका मान जो आ जाएगा 8079.5 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हो गया छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।